आप सभी को मेरा सादर नमस्ते। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। अभी तक अगर आपने देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में हमारा सहयोग प्रदान कीजिए। चलिए, आज का भाग आरंभ करने से पहले सबसे पहले हम उस परम पिता परमात्मा का स्मरण करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि वह हमें हमेशा शक्ति प्रदान करता रहे और हम हमेशा सही मार्ग की ओर बढ़ते रहें। चलिए, धन्यवाद देते हैं हम परमात्मा को और आगे बढ़ते हैं। महात्मा आनंद स्वामी जी की कथा दो रास्ते भाग 19। कल के भाग में हमने बताया था, बात कर रहे थे हम ब्रह्मचर्य की, कि जो ब्रह्मचर्य के नियम का पालन करता है उसके क्या लाभ हैं और जो नहीं करता है उसका क्या हो जाता है, सर्वनाश हो जाता है, वह नष्ट हो जाता है। तो ऐसे ही हमने बात की थी अंतिम जो शासक थे दिल्ली के, पृथ्वीराज चौहान, कि किस तरह वो हार गए थे, कैसे उनकी शक्ति क्या हो गई, क्षीण हो गई, क्यों क्षीण हो गई, इस पर भी हमने आपको बताया था। और आपको कहा था कि ऐसे वही शासक नहीं और भी शासक थे। तो चलिए, आज हम इस भाग में भाग 19 उनकी बातें करते हैं, उनके विषय में बताते हैं कि केवल पृथ्वीराज क्यों, कितने ही दूसरे बड़े बड़े योद्धाओं और शासकों का भी यही हाल हुआ। इस दिल्ली में भी मोहम्मद शाह रंगीला शासक था तो नादिर शाह ने आक्रमण किया। नादिर शाह मार काट करता हुआ आगे बढ़ता आया, ईरान से चला, अफगानिस्तान में पहुंचा, अटक तक आ गया। ये सब के सब प्रदेश दिल्ली में बैठे हुए रंगीले बादशाह के थे। ठीक है, ये सब के सब प्रदेश दिल्ली में बैठे हुए किसके थे, रंगीला जो बादशाह था उसी के थे सारे प्रदेश। अटक को पार करके वह पंजाब में दाखिल हुआ, मार धाड़ करता हुआ दिल्ली की ओर बढ़ता आ गया। और दिल्ली का रंगीला बादशाह यह कहकर भोग विलास में मस्त रहा कि अभी तो दिल्ली दूर है। जब नादिर शाह दिल्ली के पास पहुंचा तो रंगीले बादशाह इसके सिवाय कुछ नहीं कर सके कि क्या करे, उन्होंने उसके कदमों में सिर झुका दिया। और क्या कर सकते थे, इसके सिवा कुछ नहीं कर सके। नादिर शाह ने थोड़ी सी धृष्टता देखी तो दिल्ली में कत्लेआम मचा दिया। हजारों लोग मरे, हजारों घर लूटे गए, दुकानें लूटी गई और रंगीले बादशाह इसके सिवा कुछ भी नहीं कर सके कि गले में पल्लू डालकर नादिर शाह से क्या करे, दया की भीख मांगे। अपने खजाने का बहुत बड़ा भाग उन्होंने नादिर शाह को दे दिया, अपना तख्ताऊस दे दिया, मतलब अपना तख्त भी, ऐसे जैसे गुलाम उसके बन के रहते हैं कि भाई राज उसका चलेगा, बस एक संभालने का काम होगा, उसे उसको सौंप दिया। सैकड़ों घोड़े हाथी दे दिए, क्योंकि रंगीले लोग, जो रंगीला बादशाह था, तो कह रहे हैं स्वामी जी कि रंगीले लोग केवल रंग ललिया ही मना सकते थे, लड़ नहीं सकते थे। इतनी बहुमूल्य वस्तु, इसके माध्यम से हमें ये बताना चाह रहे हैं कि हमारे शरीर के अंदर जो है एक, मतलब क्या होता है, एक बहुमूल्य वस्तु हमारे अंदर जो उत्पन्न होती है, हम उसे क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। तो कह रहे हैं इतनी बहुमूल्य वस्तु, वह रत्न जो आदमी के शरीर में पैदा होता है, इसकी रक्षा का प्रचार करने की बजाय यदि उसे फैमिली प्लानिंग
कि गोलियां भेंट कर दी जाए तो मेरे ख्याल से यह सरासर पागलपन है। अपने आप को काबू में, वश में रखने के लिए कोई कानून कायदा होना चाहिए, और किसी से नहीं तो बेजान प्रकृति से, पशुओं से कानून के अनुसार चलने की बात सीखनी चाहिए। देखिए, अपने आप को वश में, काबू रखने का नियम कानून होना चाहिए। तो ये कह रहे हैं स्वामी जी कि जो फैमिली प्लानिंग के द्वारा जो गोलियां परोस हमें भेंट कर दी गई हैं, इसकी बजाय अगर हम ब्रह्मचर्य का पालन करें और अपने आप को किस में रखें, वश में रखें, इसकी बात यहाँ पर बताई जा रही है। और कह रहे हैं कि हम इस नियम पर क्यों नहीं चल सकते। नहीं चल सकते तो हम सीखें ना। किससे सीखें? उस बेजान प्रकृति से, पशुओं से, जो क्या करते हैं, अपने आप को कानून के अनुसार चलाते हैं। यह है राजा के अनुसार चलने की बात। अब इस मंत्र में आए तीसरे शब्द वरुण को देखिए। वरुण के कई अर्थ हैं। परमेश्वर का भी एक नाम वरुण है, क्योंकि वह वरुण के योग्य है, सब उसको चाहते हैं। वरुण एक महासूर्य या आदित्य का नाम भी है। वरुण पानी को भी कहते हैं, और ईश्वर की उस शक्ति को भी जो पानी को पानी बनाए रखती है। वरुण समुद्र को भी कहते हैं। सूर्य के इर्द गिर्द घूमते हुए उस तारे को भी जो मंगल, बृहस्पति, शनि और अरुण तारे से परे है, और हमारी पृथ्वी से 2,70,40,00,000 मील के फासले पर है। वरुण आकाश को भी कहते हैं, सूर्य को भी। एक वृक्ष का नाम भी वरुण है, एक ऋषि का नाम भी वरुण है। वरुण उसे भी कहते हैं जो बहुत सुंदर हो, बहुत रसीला, बहुत श्रेष्ठ। परंतु इस मंत्र में वरुण का अर्थ है श्रेष्ठ, और श्रेष्ठ का अर्थ है सबसे अच्छा और सबसे प्यारा, सर्वश्रेष्ठ, सबसे बड़ा। तो जान गए आप वरुण का अर्थ। परंतु कोई मनुष्य श्रेष्ठ बनता कैसे है? पहली बात यह कि जो परतंत्र है, जो गुलाम है, वह श्रेष्ठ नहीं हो सकता। आप कहेंगे कि हमारा देश तो स्वतंत्र हो गया, हम अब किसी के अधीन नहीं, हम तो सबके सब 55 करोड़ आदमी श्रेष्ठ हो गए। पुरानी बात है 55 करोड़, अब हम 55 करोड़ नहीं है, ये आपको अच्छे से पता है। ठीक है, तो अब देखिए, अब पर बहुत अच्छी बात ये बता रहे हैं कि हमारा देश जो परतंत्र है वो कभी भी क्या नहीं होता, वो कभी भी श्रेष्ठ नहीं हो सकता। जो गुलाम है वो कभी श्रेष्ठ नहीं बन सकता। ठीक है, और हम तो कहेंगे कि भाई हम लोग तो स्वतंत्र हो गए हैं, हम तो आजाद है, तो हम सब की सब कैसे हैं, श्रेष्ठ है। ऐसी बात नहीं है मेरे भाई। सच्चाई यह है कि जिसे हमने स्वतंत्रता समझा, उसके बाद लोगों में ज्यादा खराबियां आई हैं, गिरावट आई है, बिगाड़ आया है। उसका सीधा सा अर्थ यह है कि जिसे हम स्वतंत्रता समझ बैठे हैं वह वास्तव में स्वतंत्रता है ही नहीं। वास्तविक स्वतंत्रता के लिए हमें अभी और भी प्रयत्न करना होगा। अभी तो क्या किया हमने? अभी तो केवल यह हुआ है कि वो जो गोरे अंग्रेज थे वे चले गए, गोरे अंग्रेज जो थे वह चले गए, काले अंग्रेज आ गए, और हर बात में वही है चाल बेढंगी जो पहले थी और अब भी है। समझिए, इस चीज को बहुत अच्छे से समझिए कि अंग्रेज तो चले गए पर अभी भी क्या रह गया है, चाल वही है, ढाल वही है। ठीक है, तो कैसे? हम वस्त्र तो पहनते हैं,
किसके? यूरोप वालों के। भाषा सीखते हैं, बर्तानिया की नकल करते हैं, पश्चिम की, जैसे अपना कुछ है ही नहीं। यह स्वतंत्रता हुई क्या? आप भी विचार कीजिए कि यह स्वतंत्रता है। हमारे दिलों पर, हमारे दिमागों पर आज भी हजारों मील की सभ्यता छाई हुई है। हमारे विचार विदेशी हैं, व्यवहार विदेशी है, रहन सहन विदेशी है, और हम समझ बैठे कि हम स्वतंत्र हो गए। याद रखो, विचार की शक्ति बहुत महान है। ठीक है, विचार की शक्ति कह रहे हैं कि बहुत महान है। इससे दुनिया बन भी सकती है और नष्ट भी हो सकती है। मन में जो विचार उठते हैं वे मनुष्य के लिए स्वर्ग भी पैदा कर सकते हैं और नरक भी। तो खेल किसका है? खेल किसका है? विचारों का। विचार आपको अच्छा भी बना सकते हैं, विचार आपको बुरा भी बना सकते। दिल ही की बदौलत रंज भी है, दिल ही की बदौलत राहत भी। यह दुनिया जिसको कहते हैं दो जख भी है और जन्नत भी, स्वर्ग और नरक भी। विचार की शक्ति वह शक्ति है जो जाति और राष्ट्रों के भाग्य बदल सकती है। परंतु हम क्या कर रहे हैं? हमारे स्कूल कॉलेजों में आज भी वही किताबें पढ़ाई जाती हैं जो अंग्रेजों के समय में पढ़ाई जाती थी। नौजवान लड़कों और लड़कियों के दिमागों में वही बात बिठाने का प्रयत्न हो रहा है जो अंग्रेजों के जमाने में बिठाई जाती थी। वही गलत इतिहास, वही गलत विचार। देखिए, जो इतिहास है, कितना कुछ अपन जो पीछे पढ़कर आए हैं, और जब किताबें जो कुछ मिलती हैं उनसे पढ़ते हैं तो उनसे पता चलता है कि हमने जो पढ़ा था, हमें क्या पढ़ाया गया था। इतिहास में उन्हें महान बनाकर बताया गया है। फिर जब हम अलग से उनके बारे में पढ़ते हैं तब हमें पता चलता कि वो महान थे कि नहीं थे। तो कह रहे हैं यहाँ पे कह रहे हैं वही गलत इतिहास, वही गलत विचार, वही भाषा, वही बेस। इसके बाद भी हम कहें कि हम स्वतंत्र हैं, और स्वतंत्र हैं तो इसलिए श्रेष्ठ बन गए हैं, तो इससे गलत बात और क्या होगी? इससे गलत बात क्या होगी कि हम सोच रहे हैं हम स्वतंत्र हैं और खुद को क्या समझ बैठे हैं? श्रेष्ठ समझ बैठे हैं। असली स्वतंत्रता तब आएगी जब यह गलत और उल्टी विचारधारा बदलेगी। और इसको बदल कौन सकता है? कौन बदल सकता है? हम और आप सब लोग। ठीक है, इस जो विचारों को, जो गलत इतिहास को पढ़ा दिया गया है, इसे बदल सकते हैं, हम लोग बदल सकते हैं। चलिए, तो कह रहे हैं कि उल्टी विचारधारा बदलेगी, है ना। असली स्वतंत्रता तब आएगी जब ये गलत और उल्टी विचारधारा बदलेगी। विचार देने वाली सबसे पहली यूनिवर्सिटी है माँ। देखिए, जो भी सुन रहे हैं ध्यान से दीजिए। हम अपने बचपन से ही अपने बच्चों को उस आकार में, उस वातावरण में, उस परिवेश में ढालें। उन्हें सही क्या है, गलत क्या है, इन चीजों का ज्ञान करवाएं। बच्चे का मन होता है साफ, शुद्ध, पवित्र। माँ उसे जो कुछ सिखाती है वह वही सीखता चला जाता है। इसीलिए माँ को तीर्थ कहा गया है। दुनिया के इस समुद्र से पार जाने के लिए वह बच्चे को शरीर की नाव भी देती है, अच्छे विचारों के चप्पू भी, और प्यार भरी वाणी में कहती है, लो मेरे बेटे या लो मेरी बेटी, अब पार करो यह सागर। तो सबसे पहली यूनिवर्सिटी है
वहां। दूसरी यूनिवर्सिटी है मित्र, दोस्त, सहेलियां। जैसे उनके विचार होंगे वैसे ही उनकी संगत में रहने वाले के विचार हो जाएंगे। ठीक है। फिर तीसरी यूनिवर्सिटी है यह स्कूल, कॉलेज और पाठशालाएं। ये तीन यूनिवर्सिटियां ठीक प्रकार से काम करें, अच्छे विचार दें, तब जाकर ठीक तरह से काम चलता है। परंतु आजकल हो क्या रहा है? माताएं बच्चे को पैदा करने के बाद समझती हैं कि उनका काम तो पूरा हो गया। बच्चे को किसी कह रहे आया माया दया के हवाले करके वे सिनेमा देखती हैं, क्लबों और जलसों में जाती, पार्टियों में जाती हैं। ऐसी माताएं बच्चे को आखिरकार क्या विचार देंगी? याद करो, बचपन में जो विचार बच्चे को दिए जाते हैं वो उसके दिल में बैठ जाते हैं। वो उसके दिल में, मतलब आप जो सिखा रहे हैं, जो उसको कह रहे हैं, वो उसके दिल में क्या कर दिए जाते हैं? बिठा दिए जाते हैं। वे जीवन भर उसके साथ रहते हैं। छोटी आयु में बच्चों को जो बात सिखा दी जाती है उसे वे आसानी से नहीं भूलते। कई भाई कहते हैं कि हमने बच्चों को अच्छे विचार दिए थे, इसके बावजूद वह बिगड़ गया। तो क्यों बिगड़ गया मेरे भाई? इसलिए कि आपने यह ध्यान नहीं दिया कि बच्चे की संगत कैसी है। विचार तो आपने बचपन में उसे अच्छे दिए, पर वो किसके साथ खेलता है, किसके साथ बैठता है, किससे बातें करता है, क्या करता है, उसके दोस्त कैसे हैं, इस चीज पर हमने ध्यान नहीं दिया। जबकि हमें बचपन के बाद बच्चा जैसा जैसे बड़ा होता जाता है, हर चीज का हमें ध्यान रखना होगा, उसकी हर एक्टिविटी पर हमें ध्यान देना होगा। तो कह रहे हैं ध्यान ही नहीं दिया कि बच्चे की संगत कैसी है, उसके मित्र और साथी कैसे हैं। साथी और मित्र बुरे हैं तो बिगड़ेगा नहीं, तो और क्या होगा? कि संगति ना हुई तो बिगड़ेगा नहीं, तो और क्या होगा? विचार की शक्ति से बड़ी कोई शक्ति नहीं। ठीक है, तो चलिए इसे यहीं पर समाप्त करते हैं, और आगे आपको बताया जाएगा कि ये संसार एक लंबा रोग है, एक दो दिन का तो नहीं है। मतलब यहाँ पर जो है आना जाना चलता रहेगा। कैसे आना जाना चलता रहेगा? पैदा होना, मरना, फिर पैदा होना, फिर मरना, ये क्रम चलता है। तो अब आपको बताया जाएगा कि संसार ये जो संसार है एक लंबा रोग है ना। इसमें रहना है तो हमें कौन सी औषधि अपनानी होगी। ठीक है, तो इसके बारे में हम आपसे मिलेंगे महात्मा आनंद स्वामी के 2 रास्ते भाग 20 में। ठीक है, तब तक आपसे हम विदा लेते हैं, और आ जाओ, नमस्ते करो सबसे पहले। अब बोलो सबको कि सब अच्छे से रहे, खुश रहिए। आप भी अपने शरीर का ध्यान रखिए। हाँ, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हाँ, चलिए देखिए, तो यही आपसे विनती है कि खुश रहे, खुशियां बांटे। हाँ, ठीक है, चलिए आप सभी को मेरा अपने शरीर का ध्यान रखिए। आप सभी को मेरा सादर नमस्ते। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी तो लगी होगी, तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिए। ये आध्यात्मिक कथा है, कहे तो एक आध्यात्मिक कथा है, और इसे और भी लोग सुने और उस आनंद में डूबे। बहुत अच्छी चीजें हैं। चलिए।